हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। लॉ ऑफ गियरिंग के बाद हमने एवरीथिंग ईच एंड पॉइंट सब कुछ क्लियर किया था कि लॉ ऑफ गियरिंग कब होगा और क्या चीजें इसमें बताया गया था। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या था डियर? डियर ये था कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी तभी गियर कहलाएगी जब वो क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन जो है पास करेगी कहां से, पिच पॉइंट से। ये मस्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर वही था। तो आज आइए डियर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। आइए चलते हैं एक नए उमंग और नए जोश के साथ, निकलते हैं नए सौर पे और डिस्कस करते हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है। आइए देखो, आपको कोई भी अगर प्रोफाइल डिजाइन करनी है गियर के लिए, गियर पे ही बात होगी कि गियर पे जो टीथ की डिजाइन करते हैं वो कुछ ऐसे डिजाइन करो कि लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो जाए। वो तभी होगी जब प्रोफाइल जो हो टीथ की कैसे वो कॉन्जुगेट हो। कॉन्जुगेट में दो ही होंगे डियर, कॉन्जुगेट प्रोफाइल में दो ही होते हैं। आप नोट करिएगा कि कॉन्जुगेट प्रोफाइल कौन कौन सी है। फर्स्ट आपकी है इन्वॉल्यूट और सेकंड है आपकी साइक्लोइडल। फर्स्ट आपकी क्या है डियर? इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट। एंड सेकंड क्या है आपकी? साइक्लोइडल, साइकोलॉइडल, साइकोलॉइडल। दो प्रोफाइल हैं जो आपकी कंजुगेट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट एंड साइकोलॉइडल। यही दो प्रोफाइल ही जो होंगी गियर के टीथ की प्रोफाइल होंगी, तब ही जाके लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं, और लॉ ऑफ गियरिंग अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि लाइन ऑफ एक्शन जो है पिच पॉइंट से ऑलवेज पास नहीं करेगी, तो वहां पे प्रॉब्लम है, तो वो गियर नहीं कहलाएगी। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कि कैसे होता है, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिकल हम लास्ट में देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज की क्लास में हम ओनली इन्वॉल्यूट ही देखेंगे डियर। आज की क्लास में हमें इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए जल्दी से हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आइए पहले देखते हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती कैसे है। कि टीथ आपने गियर का देखा होगा कि टीथ कैसे होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है डियर, क्या होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ये बोलता है लोकस, बिंदुपत, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फिक्स सर्किल। मैंने क्या बोला, आपको भी एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। मैंने ये बोला लोकस, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। ये कोई लाइन है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर इस पॉइंट का लोकस, जो लोकस होगा विच रोल, वो क्या करेगा, रोल करेगा। मींस ऐसे है तो रोल करेगा। विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं होगी, विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स सर्किल। एक फिक्स सर्किल पे ये क्या करेगा डियर, ये फिक्स सर्किल के अबाउट रोटेट करेगा। ये एक फिक्स सर्किल है और ये लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का लोकस जो जाएगा ये रोटेट करेगा। ये लाइन ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा किस पे, इस सर्किल के, इस सर्किल पे ही रोटेट करेगा विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। तो जो लोकस मिला, जो लाइन कर्व मिला, वो कर्व कैसा होगा, इन्वॉल्यूट। आइए देखते हैं कैसा कर्व मिलता है। ये लाइन था, ये इस पे एक पॉइंट था और ये इस सर्किल के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा विदाउट स्लिपिंग। तो हम देखते हैं ये पॉइंट कभी यहां था, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट कहीं यहां चला गया। ये पॉइंट चलते 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर जाएगा, रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसा रोटेट किया, ऐसा करता जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इसको आप ऐसा मैच करा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डियर? वेरी गुड। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये हमने ऐसे कर दिया। सिमिलरली हम एक पॉइंट यहां ले लिया, अगर कोई प्रॉब्लम आपको ना हो तो ले लें, कोई बात नहीं, ले लिया। अब सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा, ऐसे पॉइंट जाएगा तो ऐसा पाथ मिल जाएगा ना। सिमिलरली ऐसा ही पाथ यहां पे भी मिल जाएगा ना। तो ये जो कर्व मिला, ये जो कर्व मिला, यही कर्व क्या होगा, इन्वॉल्यूट नेचर को डियर, क्या होगा, इन्वॉल्यूट नेचर का हमारा होता है। ये कर्व ही इन्वॉल्यूट होता है। आइए हम देखते हैं, ये तो लाइन थी, कोई बात नहीं। अच्छा, इस पॉइंट का नेम रख दो बी और इस पॉइंट का नाम रख दो ए, ठीक है। तो ये लाइन थी, ये रोल करेगी ना। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या होगी, इसके टेंजेंट जाएगी, इसके टेंजेंट जाएगी।
बात समझ में आई? तो इसके टेंजेंट जाएगी, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट एक था, ये हमारा A1 ले लिया पॉइंट। सिमिलरली ये पॉइंट आगे और बढ़ा, ये पॉइंट आगे और बढ़ा, तो वहां कहीं गया, यहां पे लिया, फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। फिर टेंजेंट हो जाएगी, जब जब ड्रॉ करेंगे नॉर्मल तब तक इस सर्किल की क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी टेंजेंट, क्योंकि इस सर्किल की अबाउट ही तो क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। ये फिक्स ये लाइन जो है इस सर्किल के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग, कि उस पर टच करते हुए ही निकल रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है डियर ना? वेरी गुड। ये आपका हो जाएगा, ये भी ऐसे। सिमिलरली एक पॉइंट और ले लो, ये भी ऐसे जाएगा, ये पॉइंट भी डियर ऐसे आएगा कि टच करते हुए निकालो भाई, इसको टच करते हुए लेके जाओ। ये पॉइंट भी आपका ऐसा है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट का नाम A2 रख दो और इस पॉइंट का नाम रख दो आप A3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डियर? आप एक काम और करो, इधर के पॉइंट का भी नेम कर दो, इसको रख दो P और इसका नेम रख दो P1, इधर का नेम रख दो P2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डियर? ऐसे आप चाहो तो यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कर्व जो मिला वो कर्व कैसा होगा डियर? इनवॉल्यूट कर्व। ये कर्व जो मिला आपको, दिस कर्व, आप देख लो, दिस कर्व की मैं बात कर रहा हूं, दिस, ये वाला कर्व, ये कर्व जो मिलता है, यही कर्व क्या है हमारा? इनवॉल्यूट होता है। जो हमारे गियर की टीथ होती है कुछ ऐसे शेप की ही होती है, वो इनवॉल्यूट प्रोफाइल की ही होती है, वहां पे लॉ ऑफ गियरिंग हमारा क्या होता है? सेटिस्फाई हो जाता है, इसीलिए हम ऐसे ही डिजाइन करते हैं टीथ की। तो ये क्या है? इनवॉल्यूट प्रोफाइल ऑफ टीथ। तो आपने देखा कि A1 A2 A3 से हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, तो ये क्या हो गई? इसके टेंजेंट हो गई। अच्छा, ये जो फिक्स सर्किल है इसका नेम क्या है? इसका नेम, इसको हम बोलते हैं बेस सर्किल। दिस इज फिक्स सर्किल, फिक्स सर्किल नोन एज फिक्स सर्किल, फिक्स्ड सर्किल, इसे हम बोलते हैं बेस सर्किल, बेस सर्किल, बेस सर्किल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि बेस सर्किल। देखो जो बेस सर्किल होगा ना, अब मैं दिखाऊंगा आपको, गियर का भी टीथ बनाऊंगा, टूथ, टीथ नहीं बनाऊंगा, टूथ, वन होता है, टूथ होता बोलता है। तो जो बेस सर्किल क्या होता है, इसकी एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है बेस सर्किल की, उसको मैं दिखाऊंगा भैया। आप देखना कि रियल क्या एक्चुअल पोजीशनिंग है उसकी बेस सर्किल की। तो बेस सर्किल का जो नीचे का पोर्शन होता है वो होता है नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन टीथ का, और ऊपर का पोर्शन वही तो इनवॉल्यूट है, इसीलिए बात आती है बेस सर्किल की। तो बेस सर्किल के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है डियर? इनवॉल्यूट इन नेचर, एंड इसके नीचे का जो पोर्शन जाएगा वो नॉन इनवॉल्यूट हो जाएगा। तो आइए, अच्छा ये बताओ, ये A1 और ये क्या है? AP। ये क्या है? ये तो हमारा आर्क ही है ना, AP क्या है? आर्क। अगर आर्क AP ले, आपको पता होगा ना, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है कि नहीं? वेरी गुड। तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, आर्क AP एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगी इस कर्व के लिए A1P, तो वहां से इक्वल कर सकते हो ना, क्योंकि वो एंगल थोड़ा माइन्यूट एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हमने देख लिया कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल होता क्या है। तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल अगर आपसे कोई फिर से पूछ ले क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन दी लाइन, इस लाइन पर ही, इस लाइन पे जो पॉइंट है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन दी लाइन, ये लाइन तो रोटेट करती है ना, या यहां से देख लो, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन which rolls without sleeping on a fixed circle, and that fixed circle is known as बेस सर्किल। डियर क्या होती है? बेस सर्किल। तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझा कि क्या होता है इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो जो कर्व मिला वो कैसा कर्व है? वही तो इनवॉल्यूट कर्व है, वही इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। तो आपने बेस सर्किल देख लिया, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। आइए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक डिस्कस करते हैं। क्या हमें डिस्कस करना है डियर, उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ बेस सर्किल। आइए इसको भी डिस्कस करते हैं डियर। मैं एक बनाऊंगा टूथ, एक टूथ बनाया,
दिस इज अ टूथ ऑफ अ गियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने जानते हो लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, आपको टर्मिनोलॉजी दिखाई गई थी ना अलग अलग, तो उसमें कई सर्किल आपको बना के दिखाई गई थी। सबसे जो नीचे डाउन वाली सर्किल होती है वो क्या होती है, रूट सर्किल। वो कौन सी सर्किल होती है डियर, दिस इज रूट सर्किल, रूट सर्किल होती है ना, वेरी गुड। या फिर डिडेंडम सर्किल, डीसी लिख दिया, डिडेंडम सर्किल। और सबसे ऊपर वाली सर्किल कौन सी होती है, वो एडेंडम सर्किल होती है। कौन सी होती है डियर, एडेंडम, एसी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। और उसके नीचे आपको एक सर्किल मिलती है, पिच सर्किल, पिच सर्किल, पिच सर्किल भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि यही सर्किल पे तो, यहीं पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, इसी सर्किल पे ही तो टचिंग होती है। मैटिंग गियर होता है, एक और गियर का टच होता है, और टीथ जो टच करते हैं इसी पिच सर्किल पे ही करते हैं। इसको लिख लो, पिच सर्किल। और इसके नीचे आपको दिखाया गया था क्लियरेंस सर्किल मिलती है। कौन सी सर्किल डियर, क्लियरेंस सर्किल। तो आपने क्लियरेंस सर्किल भी देखा है, दिस इज क्लियरेंस सर्किल। ये कौन सा सर्किल है डियर, क्लियरेंस, लिख लो इसको भी, क्लियरेंस सर्किल, सीसी, कोई प्रॉब्लम। और क्लियरेंस सर्किल और पिच सर्किल के ऊपर जो सर्किल मिलती है वही तो होती है हमारी डियर बेस सर्किल। वो सर्किल कहां होती है, बेस सर्किल, पिच सर्किल और क्लियरेंस सर्किल के बीच में। लो ड्रा कर दिया मैंने इसको भी, ये है हमारा बेस सर्किल, दिस इज बेस सर्किल डियर, दिस इज बेस सर्किल, बेस सर्किल। ये बात आपने देख ली, बेस सर्किल। तो बेस सर्किल का जो नीचे का पोर्शन होता है डियर, टीथ का जो बेस सर्किल का नीचे का पोर्शन होता है, दैट इज नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन, इन्वॉल्यूट, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन। कैसा होगा, नॉन इन्वॉल्यूट, नॉन इन्वॉल्यूट, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन, नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन। और ये ऊपर का पार्ट डियर क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये इन्वॉल्यूट पोर्शन होता है, इन्वॉल्यूट पोर्शन। आपने इसको देखा, बड़ी अच्छी बात। तो आपने इन्वॉल्यूट भी देख लिया और नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन। तो जब भी मैटिंग गियर टच करते हैं तो पिच सर्किल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, कहां तक मैक्सिमम टच कर सकता है, बेस सर्किल, क्योंकि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वहीं तक ही होती है, उसके नीचे नहीं होती है। अगर उसके नीचे गए तो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आएगी और टूथ में प्रॉब्लम आएगी और रबिंग वियरिंग होने लगेगा। तो इसीलिए डिजाइन किया था, इसके ऊपर कैसा होना चाहिए डियर, वो इन्वॉल्यूट ही होता है। तो हमने देख लिया बेस सर्किल। अच्छा आप ये बताओ, इफ रेडियस ऑफ बेस डिक्रीज होता है तब क्या होगा। अगर जो रेडियस है सेंटर कहीं होगा, रेडियस कम होगा, तो इसके प्रेशर एंगल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या। अच्छा प्रेशर एंगल क्या होता है, अरे प्रेशर एंगल आपको बताया गया था ना कि लाइन ऑफ कांटेक्ट, एक कॉमन टेंजेंट जानते हो ना, कॉमन टेंजेंट वो कहां से होती है, ये पिच सर्किल है, ये सर्किल है पिच सर्किल, ऊपर एक दूसरी सर्किल होगी, गियर, नेक्स्ट गियर, पिनियन गियर कुछ भी बोल लो, तो उसकी पिच सर्किल यहीं से टच करेगी, यहीं से टच करेगी ना। तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट यहां से पास करेगी, यहां से पास करेगी कुछ कॉमन टेंजेंट, या फिर इधर भी ऐसे जाएगी कॉमन टेंजेंट ना। ओके वेरी गुड। और लाइन ऑफ एक्शन या कॉमन नॉर्मल क्या होती है, कॉमन नॉर्मल क्या होगी, पिच पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट से, और बेस सर्किल के नॉर्मल, बेस सर्किल को टेंजेंट होती है, क्या होती है, बेस सर्किल की टेंजेंट। जो लाइन ऑफ एक्शन है कॉमन नॉर्मल है, वो पिच पॉइंट से पास करेगी और बेस सर्किल के टेंजेंट होती है, इस वाले की बेस सर्किल के और जो दूसरा गियर होगा उसके बेस सर्किल की। तो यहां से टच करते हुए जाएगी। एक तो हमारा ये कॉमन टेंजेंट हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन पास करते हुए ऐसे निकलेगी, उसके बेस को टच करेगी और इसके बेस को, तो ऐसे रहेगी। अभी ये है एंगल इतना। और प्रेशर एंगल क्या होता है, कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर एंगल। तो अभी इतना एंगल है, बट जैसे ही रेडियस ऑफ बेस कम हुआ तो ये क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंगल क्या होगा, एंगल भाई पहले इतना था अब इतना हो जाएगा ना, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। लिख लो, इफ आर बेस लेस डिक्रीज देन क्या होगा, पाई इंक्रीज, पाई इंक्रीज। बट लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन कितना होना चाहिए,
लिमिटेशन ये है कि 20 कितना होना चाहिए प्रेशर एंगल, बिलोंग टू 20 टू 25, इतना ही होना चाहिए डियर। इससे ज्यादा अगर है तो प्रॉब्लम है। इन सब बातों पे बाद में डिस्कस होगा प्रॉब्लम क्यों है। तो आपने देखा अगर आर बेस सर्किल का रेडियस डिक्रीज होगा तो प्रेशर एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी मिल गया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑब्वियसली ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देख लिया एक्चुअल पोजीशनिंग ऑफ बेस सर्किल। आइए हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि रैक, आप जानते हैं ना, रैक एंड पिनियन सुना है, रैक में बेस सर्किल की पोजीशनिंग क्या होती है, लिख लो इन रैक, या फिर ऐसे में डिजाइन करता हूं केवल आप रैक में, रैक में। अच्छा ये बताओ पीसीडी कितनी होती है, पीसीडी की डाया या फिर रेडियस इनफाइनाइट होती है, क्योंकि वहां पे सीधे सीधे स्ट्रेट मिलेगा ना, तो इनफाइनाइट पीसीडी होती है वहां पे, रैक ऑफ इनफाइनाइट पीसीडी होगी ना, इनफाइनाइट पीसीडी, वेरी गुड। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं, रैक ड्रॉ कर लो भाई, एक रैक का मैं ये टीथ केवल करता हूं, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड, नहीं है, अच्छी बात। तो मैंने रैक का ड्रॉ किया टीथ, ये अच्छा खासा टीथ मैंने ड्रॉ कर लिया। और अब इसमें देखते हैं हम एडेंडम, डिडेंडम, बेस सर्किल, क्लियरेंस सर्किल एंड पिच सर्किल। तो सबसे ऊपर ये क्या होगा हमारा, एडेंडम सर्किल ऑफ इनफाइनाइट डाया, यहां पे सारी सर्किल क्या होगी, इनफाइनाइट डाया होगी, एडेंडम सर्किल। दिस इज डिडेंडम, दिस इज डिडेंडम, डिडेंडम सर्किल, ये एडेंडम हो गई और ये डिडेंडम सर्किल हो गई। और बीचों बीच मिडिल में डियर वो क्या होगी, वो होगी हमारी पिच सर्किल। क्या होगी डियर, पिच सर्किल, दिस इज पिच सर्किल। ये भी बात आपको समझ में आ गई। और एडेंडम ये है, डिडेंडम यहां है, डिडेंडम की जस्ट ऊपर क्या होगी, क्लियरेंस सर्किल, लो उसको भी ड्रा कर दे रहा हूं मैं, दिस इज क्लियरेंस सर्किल ऑफ इनफाइनाइट डाया। तो ये बात आपको अच्छी लग रही है डियर, वेरी गुड। तो आप इसको लिख लो सीसी, क्लियरेंस सर्किल। और क्लियरेंस सर्किल और पिच सर्किल के बीच में जो होगा वही होगा हमारा बेस सर्किल, दिस इज बेस सर्किल ऑफ इनफाइनाइट डाया, ऑफ इनफाइनाइट डाया, लिख लो बेस सर्किल, बेस सर्किल, दिस इज बेस सर्किल। डियर क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा बेस सर्किल। तो ये किस केस में, रैक के केस में। तो हमने रैक के केस में पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल पोजीशनिंग क्या होगी इनवॉल्व प्रोफाइल की, इन पॉइंट्स को आपने देखा ही ना, बड़ी अच्छी बात। आइए हम बात करते हैं इनवॉल्व प्रोफाइल में, ये पॉइंट सारे डिस्कस हो चुके हैं, अब हम करते हैं इसका एनालिसिस करते हैं। और इसके बाद हम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, सारी चीजें देखेंगे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो, ईच एंड एवरी पॉइंट हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। और हाँ, आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक शेयर भी करते रहा करिए, इससे हमें बूस्टअप मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं और कुछ नया लेके आते हैं। तो आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया करिए। बाकी आइए हम बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्व प्रोफाइल, एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्व प्रोफाइल डिस्कस करना है। और हमें क्या बताना है, लाइन ऑफ एक्शन तो आपने लास्ट क्लास में देख लिया था, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस करना है, और क्या डिस्कस करना है डियर, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे डिस्कस होगी, वो सारी चीजें तभी डिस्कस होंगी जब आपको पता होगा कि लाइन ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी आपने अगर अच्छे से किया होगा, आप रिवीजन करके आए होंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए पहले आपको लाइन ऑफ एक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन देखना है हमें, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो आइए हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, आपको एनालिसिस इसकी करानी है, किसकी, इन्वॉल्व प्रोफाइल की। तो मैं एक फिगर बनाता हूं, उस फिगर को साथ साथ आप बनाते रहिएगा, फिर लाइन ऑफ एक्शन वगैरह आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि आपने अभी तक डेफिनेशन ही इसकी सुनी है। तो आप फिगर एक बनाइए हमारे साथ साथ। मैं गियर और पिनियन का असेंबली लेता हूं, गियर और पिनियन का असेंबली, ये
दिस इज पिच सर्किल, ये क्या है डियर, पिच सर्किल है, वेरी गुड। दिस इज अनदर पिच सर्किल, दिस इज अनदर पिच सर्किल। बात आपको समझ में आ रही है? या फिर आप काम करो, इस पॉइंट को ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट काफी लंबा है तो एक थोड़ा सा लेक्चर ले ही जाएगा। तो हम अभी लाइन ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो जो आपकी क्या होगी, पिच पॉइंट से पास करेगी। कहां से? पासेस थ्रू पिच पॉइंट। पिच पॉइंट कहां से पास करेगी डियर? पिच पॉइंट। पासेस थ्रू पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या था हमारा? पी था। आपको पता है ना, जब मैंने पिच सर्किल बनाई थी फर्स्ट की गियर की और सेकंड पिनियन की बनाई थी, पिच पॉइंट पी मिला था, वेरी गुड। और साथ ही साथ हमने बात की अगर इसके एडेंडम की, तो इसका एडेंडम इधर जाएगा और इस वाले का पिनियन का ऊपर जाएगा। तो आपको यहां पे 3 सर्किल को ड्रा करना है, एक पिच सर्किल और एडेंडम और बेस सर्किल। बेस सर्किल कहां होगी? पिच सर्किल और क्लियरेंस के मिड में। तो उस पॉइंट्स को हम देख लेंगे। लाइन ऑफ एक्शन आपने देखा, वेरी गुड। और सेकेंड, ये पिच पॉइंट से तो पास करेगी लाइन ऑफ एक्शन, और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? वो हमारी बेस सर्किल के टेंजेंट होगी। टेंजेंट टू द बेस सर्किल, टेंजेंट टू द बेस सर्किल। किसकी टेंजेंट होगी? बेस सर्किल की टेंजेंट होगी, वेरी गुड। तो बेस सर्किल की टेंजेंट तो होगी ही होगी। आप चाहो तो फिगर में रफ फिगर एक बना रहा हूं, उसको देख लो। एक्चुअली जो एनालिसिस का टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना ठीक होगा, नहीं तो टॉपिक अभी इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। तो आओ ऐसे ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? पिच सर्किल गियर के लिए, एंड दिस इज पिच सर्किल फॉर पिनियन, ओके। अच्छा, इसका सेंटर यहां कहीं है, O1 ले लो भाई, O1 एंड दिस इज O2। O1 O2 हो जाएगा, मिक्स कराएंगे बाद में। तो इसकी बेस कुछ यहां पे आएगी, इसकी बेस सर्किल आएगी, ऐसे इसकी बेस सर्किल जाएगी, यहां पे जाएगी ना। ये पॉइंट हमारा क्या था? लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है पिच पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है पिच पॉइंट। दिस इज पिच पॉइंट, होता है ना, वेरी गुड। तो ये पिच पॉइंट है, ओके। ये पिच पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास करेगी? यहां से। और किसके टेंजेंट होगी? बेस सर्किल। बेस सर्किल पिनियन का ये है, इसको लिख लो पिनियन। दिस इज पिनियन, दिस इज गियर। भाई ये इधर रोटेट कर रही है और ये इधर रोटेट कर रही है, तो यहां से पास करेगी और इसके टेंजेंट होगी। ड्रॉ करें, ये पास किया करते 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 यहां चला गया टेंजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। तो ऐसे ही होती है हमारी लाइन ऑफ एक्शन, यही है। और ये इसके नॉर्मल होगी डियर, ये इसके नॉर्मल होगी। सिमिलरली ऐसे यहां पे भी नॉर्मल होगी डियर। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन या फिर कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। और क्या बोल सकते हो? प्रेशर लाइन। क्या बोल सकते हैं? प्रेशर लाइन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर लाइन, हो गया। अच्छा, कॉमन टेंजेंट आपने देखा है क्या? और दिखाते हैं। दिस इज कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ये क्या होती है? ये तो दोनों पिच सर्किल है ना, उनकी कॉमन होती हैं और क्या होती है? टेंजेंट होती हैं। और कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच एक एंगल बनता है जिसको हम जानते हैं प्रेशर एंगल के नाम से। तो प्रेशर एंगल आपका फाई होता है। अच्छा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा? ये 90 है, ये कितना होगा? 90 माइनस फाइव होगा। अरे नहीं पता, ये पूरा 180, ये 90 प्लस 5, 180 में करोगे माइनस तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5, तो ये 90 माइनस 5 आएगा, ये कितना आएगा? 5। ऐसे यहां निकाल के देख लो, ये 5 तो ये 90 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो बात आपको कुछ अच्छी लगी, कुछ समझ में आया? वेरी गुड। तो इन पॉइंट्स को ही आपको देखना है। लाइन ऑफ एक्शन आपने देख ही लिया, अच्छी बात है।
तो आपको 2 पॉइंट केवल रखना है माइंड में, पासेस थ्रू पिच पॉइंट पी और टेंजेंट टू द बेस सर्किल। कहां से होती लाइन ऑफ एक्शन आपको समझ में आ गया ना। इन पॉइंट्स को ही ध्यान में रखिएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का। इसका हम एनालिसिस करेंगे, किस पॉइंट पे एनालिसिस करना है, हमें पाथ ऑफ कांटेक्ट देखना है। हम पाथ ऑफ कांटेक्ट देखेंगे कितना आता है, क्योंकि जब वन गियर का टीथ आता है और सेकंड पिनियन का आता है, तो वहां पे जब मैटिंग होती है, मैशिंग होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, तो कांटेक्ट कितनी देर तक रहता है और उसकी लेंथ कितनी डिस्टेंस आती है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन चीजों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डियर। तो आज का सेशन, आज का हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।